अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि हम किस तरह जो है ना अपना प्रोजेक्ट डेव सी प्लस प्लस के अंदर क्रिएट करते हैं और साथ हमने एक जो हमारा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है ना उसको एग्जीक्यूट किया था। इस वीडियो के अंदर हम वेरिएबल डेक्लेरेशन देखेंगे, कितनी किस्म की डाटा टाइप्स इसमें मोस्टली यूज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ जो है ना इनपुट और आउटपुट जो है ना वो यूज़र से किस तरह हमने लेना है इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना जो है ना डेव सी प्लस प्लस इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से न्यू के ऊपर जाना है और यहाँ से प्रोजेक्ट जो है ना इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास एक टैब जो है ना वो आपको शो हो रहा होगा। यहाँ से विंडो एप्लीकेशन कंसोल स्टैटिक लाइब्रेरी डीडीएल और एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। और इसके बाद जो है ना ओके इसके ऊपर आपने क्लिक करना, तो आपका प्रोजेक्ट का जो नेम है ना, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट का नेम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करना चाहते तो ना करें। तो मैंने ऑलरेडी जो है ना वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, तो मैं ओके के ऊपर कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ। और सबसे पहले आपके पास जो है ना वो प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो आपने लिखना है। जैसे कि हैश इंक्लूड, यहाँ पर आपने स्पेस देनी है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन जो है ना इसको आपने लगाना है। और इसके अंदर हेडर फाइल हमारी जाएगी आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम एक ऐसी हेडर फाइल है जिसके अंदर हम जो है ना इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो है ना इसकी मदद से परफॉर्म करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और यहाँ से हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है ना वो स्टार्ट होगा और करली ब्रेसेस जिसके अंदर हमने जो कोई भी ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म करना है इसके अंदर हम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ ना चार किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। इंटीजर, इसमें हमारी एक से लेकर जो है ना वो 100 तक नंबर जो है ना हमारे नंबर शामिल होते हैं, ठीक है। तीन और 100, ठीक है। और इसके साथ हमारी डाटा टाइप जो सेकंड डाटा टाइप है ना वो हमारी होती है फ्लोट। फ्लोट इसके अंदर हमारी रियल वैल्यू जो है ना वो शो होती है। इसके साथ आगे आती है हमारी डबल। डबल के अंदर भी रियल वैल्यू होती है, लेकिन इसके अंदर जो है ना लार्ज स्केल के ऊपर जो हम वैल्यू वो स्टोर करते हैं। आगे हमारी आती है करैक्टर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है चार, ठीक है। जो इंटीजर उसकी शॉर्ट फॉर्म इंट है। और जो करैक्टर है इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है ना वो चार, इसके अंदर हमारे ए से लेकर जी तक करैक्टर जो है ना वो इंक्लूड होते हैं। सो ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेरिएबल डेक्लेरेशन क्या था। वेरिएबल डेक्लेरेशन वो चीज़ होती है जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना उसकी डाटा टाइप और नेम। जैसे लेट्स सपोज मैं इंटीजर टाइप का जो है कि एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ये सबसे पहले मैं उसकी डाटा टाइप जो है ना वो डिक्लेयर की, इसके साथ मैं वेरिएबल का नाम जो है ना वो अपनी मर्जी का आप कोई भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसका लेट्स सपोज रख लेता हूँ नंबर वन। ये अब मेरी जो इस पॉइंट के ऊपर जो है ना मेरी वेरिएबल डेक्लेरेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद आप जो है ना वेरिएबल डेक्लेरेशन अगर अगर करैक्टर टाइप का वेरिएबल डेक्लेरेशन करनी है तो आप जैसे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेरिएबल का नाम कोई भी रख ए लिखता हूँ, ये भी करैक्टर टाइप की वेरिएबल डेक्लेरेशन होगी। आगे फ्लोट सो ऑन इसी तरह। अब इनपुट और आउटपुट को जो है ना हम देखते हैं। इनपुट के लिए हम जो है ना वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर करते हैं यूज़। और आउटपुट के लिए हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जो हमारे पास डबल ग्रेटर देन का साइन होता है ना ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज फॉर इनपुट, ठीक है। और जो हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेटर, इसको भी ऑपरेटर कर देते हैं, ठीक है। ये यूज्ड फॉर जो है ना आउटपुट, इसको हम आउटपुट के लिए यूज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह जो है ना वो यूजर से इनपुट लेते हैं। तो मैं सारे को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं जो है ना वो इंटीजर टाइप की जो है ना वेरिएबल डिक्लेरेशन करता हूँ। दो वेरिएबल मैं जो है ना वो डिक्लेयर करता हूँ। हम इसके अंदर जो है ना एक मैथमेटिकली प्लस का जो है ना प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करता है। मैंने जो है ना इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए, एक नाम मैंने ए रखा, दूसरे का नाम मैंने बी रखा। अगर इस तरह नहीं तो फिर मैं एक नंबर वन लिख लेता हूँ वेरिएबल, और सेकंड जो है ना वो नंबर टू। दो वेरिएबल। अब जो मैंने इनपुट लेना है ना यूजर से उसके लिए सी इन यूज करना है। और जो हमने आउटपुट जो है ना डिस्प्ले करवाना है उसके लिए हमने सी आउट यूज करना है। मैं कमेंट्स जो है ना इसको कर देता हूँ इनपुट के लिए फॉर इनपुट टेकिंग फ्रॉम द यूजर। इसके लिए आपने सी इन यूज करना और साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डबल ग्रेटर देन।
और जो हमारा आउटपुट है ना, फॉर आउटपुट टेकिंग फ्रॉम द वैल्यू, उसके लिए हमने सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करना, ठीक है। अब हम जो है ना एक लाइन के ऊपर भी इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, और सेपरेट भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं हम लेट्स सपोज पहले सेपरेट लेते हैं। नंबर वन, नंबर वन पर मैंने इनपुट ली, उसके बाद सीन। अब नंबर टू के ऊपर मैंने जो है ना वो इनपुट ली। अब मैं इसका जो है ना वो प्लस जो है ना इसका ऑपरेशन जो है ना, मैं इन दो नंबरों की वैल्यू लेकर ना यूज़र से इसको जमा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो सी आउट लगाना है, उसके बाद नंबर वन, और जो हमारे पास नंबर टू है ना उसको आपने लिखना है। और अब देखते हैं कि यूज़र से इनपुट जो है ना वो लेता है या नहीं, और उसके बाद हमने देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका जो है ना वो जवाब आता है। सबसे पहले आपको ऊपर जो है ना F11 भी दबा सकते हैं, वरना आपके पास जो है ना ये आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ लेट्स सपोज मैं पहले इंटर करता हूँ लेट्स सपोज 20। अब लेट्स सपोज पहले मैंने 20 इंटर किया, बाद में मैं करता हूँ 30। अब इसका सम देखते हैं तो हमारे पास 50 आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना वो भी परफॉर्म हो गया। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने जो है ना वो डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। अब इनपुट जो है ना वो हमने यूज़र से लेना सीखी, और आउटपुट जो है ना हमने कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो इसको किस तरह परफॉर्म करना है उसको हमने देखा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।